कि शायद ये 84वीं इनिंग्स है बाबर आजम की, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में से किसी भी एक फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई थी। तो क्या आज बाबर आजम वो किंग बाबर जिसको कहते थे वो बनकर आएंगे? लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान में क्रिकेट जाते जाते वापस आ गई है। पीसीबी को हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं सबको क्रेडिट जाता है, और हम सब के लिए अच्छी खबर है कि सीरीज जो है वो ऑन है। लेकिन आज मेरे ख्याल में, ये मेरा जाती ख्याल है कि सलमान अली आगा भी थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए। जब 3 विकेट ले लिए थे अबरार ने, तो आखिरी 2 ओवर छोड़कर प्रेशर बिल्ड करवा दिया दूसरे बॉलरों पर। वहां पर अगर अबरार चौथी विकेट भी ले लेते, शायद 5वीं भी ले लेते, तो शायद श्रीलंका इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होता। लेकिन ठीक है, ये भी लर्निंग कर्व है। मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होने जा रहा है। अब असल इम्तहान जो है, क्योंकि जो हम अभी तक सुनते रहे हैं मैच के आगाज से अब तक एक्सपर्ट से, ये पिच स्पिनर्स की पिच है। तो हसरंगा जिसने पिछले मैच में 3 आउट कर दिए, तो क्या पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो हसरंगा के 10 ओवर्स को कामयाबी से गुजार देंगे? लेकिन जो इंटरेस्ट है बहुत सारे लोग कि शायद ये 84वीं इनिंग्स है बाबर आजम की, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में से किसी भी एक फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई थी। तो क्या आज बाबर आजम वो किंग बाबर जिसको कहते थे वो बनकर आएंगे? लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान में क्रिकेट जाते जाते वापस आ गई है। पीसीबी को हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं सबको क्रेडिट जाता है, और हम सब के लिए अच्छी खबर है कि सीरीज जो है वो ऑन है। वैसे भट्टी साहब, वाकई जो आपने मेंशन किया परसों जो सब कुछ हुआ और जिस तरह बचाया गया इस सीरीज को, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज, ये मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ऑल टुगेदर? अगर तो ये सीरीज कॉल ऑफ हो जाती तो कितना बड़ा डेंट लगता हमको? देखिए सवेरा, जब ये खबर आना शुरू हुई तो हमारे पड़ोस से हमारे और आपके कुछ दोस्तों ने जिस तरह सोशल मीडिया पर मामला गर्म किए भारतीय सहाफियों ने, तो लग रहा था कि एजेंडा बेस सारा कुछ हो रहा है। खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भारत तो यही चाहता था कि पाकिस्तान से फिर कुछ सालों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट चली जाए। लेकिन बहुत टैक्टिकली पीसीबी के जितने अफरान हैं, मोहसिन नकवी साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब ने कल जिन साहब को क्रेडिट दिया वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश थी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बरकरार है। लेकिन श्रीलंका को बहरहाल हमारी और श्रीलंका की जो दोस्ती की तारीख है वो भी बहुत पुरानी है। 96 में जब वहां कोई नहीं जा रहा था वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। फिर 2010 के उस अलमनाक सानहे के बाद पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई तो वर्ल्ड 11 के बाद श्रीलंका ही वो टीम थी जिसने पाकिस्तान अपनी टीम को भेजा। और अब ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में श्रीलंका के प्लेयर्स को जाहिर है उनके ताने बाने तो पड़ोस से मिल रहे थे, लेकिन उनकी हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह रोल प्ले किया, मेरे ख्याल में उनकी तारीफ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ बनती है और हमारा उनको शुक्रिया करना बनता है, बिकॉज जो सारा सिनेरियो था उसके हिसाब से जिस तरह उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, दैट वाज वेरी कमेंडेबल। हाफिज साहब, अब जरा उस तरफ नजर डालें, दोहा की तरफ नजर डालें, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें। शुक्र, आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट है, जो आप बिल्कुल डिजेक्टेड फील करते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखी अपनी यंग गन से। देखिए, ओमान के ख़िलाफ़ जीतकर अगर हम ये समझें कि हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार है, तो फिर तो ये दूर को पास दिखाने और अंधेरे को रोशनी साबित करने वाली बात होगी। मुस्तकबिल अल्लाह करे कि पाकिस्तान का बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन हो, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल इसके माजी की तरह उन शानदार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो जिनको दुनिया आज भी उनके नाम लेती है और मिसालें देती है। लेकिन ओमान के ख़िलाफ़ किसी भी कामयाबी को बुनियाद बनाकर मुस्तकबिल को रोशन करार नहीं दिया जा सकता। वो खिलाड़ी अच्छे हैं जो उस टीम में आए हैं, इनको बेहतर तरीके से ग्रूम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इनको इससे ज़्यादा बेहतर मौके देने चाहिए। बड़े मैचेस में अगर वो अच्छा खेलेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खेलेंगे हाईएस्ट लेवल पर, तो फिर आप ये कह सकते हैं उनकी सलाहियतों के बारे में। इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी खबर, एक अच्छी नहीं, एक मामूल की खबर है कि हमने ओमान को हराया।
एक मामूल की खबर है। ओमान के खिलाफ जीतकर तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। हम इंग्लैंड को हराएं, ऑस्ट्रेलिया को हराएं, उनकी ए टीम को हराएं, आप साउथ अफ्रीका की ए टीम को हराएं, आप न्यूजीलैंड की ए टीम को हराएं, एक के बाद ठीक है। अभी एक अगला हमारे लिए पड़ाव आएगा जब संडे को हम इंडिया के आमने सामने होंगे एंड इंडिया ए एंड पाकिस्तान शाहीन्स वुड बी फेसिंग ईच अदर। भट्टी साहब, जब इंडिया की बात आती है कि जी संडे को खैर इंडिया के अगेंस्ट तो खेलना है पाकिस्तान शाहीन्स ने, मुझे मेरे जहन में फौरन से एक और चीज़ जो है वो जहन में आ जाती है। इट इज़ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इस वक्त सीरीज़ जारी है। उस सीरीज़ में कुछ ऐसा हुआ जो हम पास्ट में याद करते हैं कि हमारे कप्तान से भी कुछ ऐसा ही हुआ था और स्टंप माइक ने कैच कर ली थी आवाज़ और एक रेसिज्म, ऑब्वियसली रेसिज्म लॉ जो है वो एक्टिव हो गया था। तो अब भी क्या आईसीसी इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगा? बिकॉज जहां आप रेसिज्म की बात करें या जहां आप इसको पता नहीं किस तरह नाम दिया जाए, ये रेसिज्म में तो नहीं आएगा, बट स्टिल आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं या आप बात तो कर रहे हैं इस तरह की। देखिए सवेरा, अभी जो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स का एक तनाजा आया जिसमें हारिस रऊफ पर 2 मैचों की पाबंदी लगी, सूर्या कुमार यादव उन पर फाइन हुआ, साहबजादा फरहान पर फाइन हुआ और 1-2 खिलाड़ियों को रेप्रीमांड किया गया। वहाँ जो मैच रेफरी थे जिनको एंडी पाइक्राफ्ट के बाद जिम्मेदारी दी गई रिची रिचर्डसन, इस मैच में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी हैं। देखें, मैच रेफरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे याद है सरफराज वाले जब पीएस को हुआ या उसको कह लें सरफराज से गलती हुई, सरफराज पे पाबंदी लगी, तो पाकिस्तानी कमेंटेटर ने ही वहां पर उर्दू में उसका तर्जुमा करके बता दिया जिसकी वजह से सरफराज मुश्किल में आए। लेकिन क्या यहाँ पर रिची रिचर्डसन, जाहिर है अब तो ये सोशल मीडिया पर दोपहर से क्लिप वायरल है, कई घंटे हो गए, आईसीसी में बहुत सारे लोग हिंदी और उर्दू समझने वाले हैं, वो तो बाकायदा मतलब नाजेबा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो बोमा को बोना कह रहे हैं, दूसरा फिर जो नाजेबा कलमात जिस तरह वर्ड ने अदा किए, तो मेरे ख्याल में रिची रिचर्डसन को, और बाज दफा आईसीसी अगर मैच रेफरी इग्नोर कर दे तो आईसीसी के सीईओ के पास भी ये इख्तियार होता है। अगर आपको याद हो, शाहिद आफरीदी का एक इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उस वक्त आईसीसी मैच रेफरी ने शायद उसको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो मैल्कम स्ट्रीट थे आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आए और उन्होंने हेयरिंग की और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे ख्याल 3 से 5 मैचों का कुछ इस तरह का बैन था जो शायद आफरीदी पे लगा। तो संजोग गुप्ता जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इंडिया से तो उनका ताल्लुक है, लेकिन वो तो हिंदी अच्छे तरीके से समझते हैं, मेरे ख्याल में उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। बिल्कुल इंटरवीन करना पड़ेगा, बट सवाल वही पैदा होता है कि वो समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे। हाफिज साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये तज़हीक आमेज़ रवैया है, इसको आप नस्ल परस्ती से भी आगे जाकर किसी और सतह पर इसका